हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आप सबका सीमा मोटिवेशनल चैनल पर। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। ये कहानी है एक पिता और उसके नालायक पुत्र की। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। उम्मीद है कि ये जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ आपको एक नई सीख ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ ये कहानी। एक पिता थे और उनका एक नालायक पुत्र था जो कि समय की कीमत बिल्कुल नहीं समझता था। सारा दिन अपने नालायक दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। कोई काम नहीं करता था, कोई धंधा नहीं करता था। पिता बहुत परेशान रहते थे, रात दिन चिंतित रहते थे कि मैं क्या करूं, अपने बेटे को कैसे सबक सिखाऊं। तो पिता के दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और पुत्र से कहते हैं कि घर में जाओ, अलमारी में एक घड़ी रखी है, उसको लेकर मेरे पास आओ। पुत्र घर में गया, अलमारी से घड़ी निकालकर अपने पिता के पास वापस आता है। पिता पुत्र से कहते हैं कि बेटा, इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और सबसे सबसे इसकी कीमत पूछ कर आओ। तो पुत्र घड़ी लेकर बाजार जाता है और सबसे उसकी कीमत पूछता है कि इसकी कीमत क्या है, इस घड़ी की कीमत क्या है। तो कुछ लोगों ने उस घड़ी की कीमत 500 बताया, तो कुछ लोगों ने उस घड़ी की कीमत 800 बताया, तो कुछ ने तो उस घड़ी की कीमत 1000 बताया। पुत्र अब वापस आया अपने पिता के पास, पिता से पूरी बात बताई। तो पिता कहते हैं कि बेटा ठीक है, इस घड़ी को ले जाकर फिर से वहीं वापस रख दो। तो पुत्र ले गया, घड़ी वापस रख दिया। अगला दिन बीता, पिता ने अपने पुत्र को फिर से अपने पास बुलाया। तो पिता ने कहा कि बेटा, जो घड़ी मैंने आपको रखने के लिए दी थी उस घड़ी को लेकर मेरे पास फिर से आओ। तो पुत्र घड़ी लेकर अपने पिताजी के पास वापस आता है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, आज इस घड़ी की कीमत नहीं पूछनी है, इस घड़ी में जो समय है उसको पूछना है। इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और सबसे पूछो इस घड़ी की कीमत क्या है। फिर से पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र ने घड़ी लेकर बाजार चला गया। तो सबसे उस घड़ी की कीमत पूछने लगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये दिमागी तौर से लगता है पागल हो चुका है, कल आया था इस घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज इस घड़ी में जो समय है उसकी कीमत पूछ रहा है। तो कुछ लोगों ने उसे पागल समझकर उसको धक्का मारकर भगा दिया, तो कुछ लोगों ने उसको बहुत कुछ बातें सुनाकर उसको भगा दिया। निराश मन होकर पुत्र घर की ओर निकल पड़ा। तो एक बुजुर्ग आदमी छोटी सी दुकान रखे हुए बैठे हुए थे। तो उस बेटे को देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने उस पुत्र को अपने पास बुलाते हैं। तो पूछते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तो उस लड़के ने कहा, जो समय है उसकी कीमत है क्या। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जो इस घड़ी में समय है उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। इस घड़ी में जो समय है उसकी कीमत करोड़ों की है, जो कि हर कोई नहीं समझ सकता है। तो उस बुजुर्ग ने समझाते हुए उस लड़के से कहा कि ये जो घड़ी का समय है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट की कीमत करोड़ों की है। अगर ये समय चला जाएगा तो खरीदने से भी ये समय वापस नहीं आता है। इस समय को अगर जो गवा दिया तो समझ लो वो जिंदगी में कुछ नहीं पाया या जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया है। सिर्फ घड़ी लगा लेने से उसकी कीमत समझ में नहीं आती है, लेकिन इस घड़ी में जो समय बता रहा है उसकी कीमत है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। तो लड़के को बुजुर्ग की बातें समझ में आ गई, वो बहुत खुश हुआ। खुश मन से अपने पिताजी के पास आया, अपने पिता से बताया कि पिताजी, इस घड़ी में जो समय है उसकी कीमत तो करोड़ों की है, लाखों की नहीं करोड़ों की है। पिता भी बहुत खुश हुए। पिता ने भी अपने पुत्र को बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि बेटा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो समय है उस समय को व्यर्थ ना गवाओ। इधर उधर घूमकर, नालायक दोस्तों के साथ घूमकर जो अपना तुम कीमती समय गंवा रहे हो वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा।
खरीदने से भी वापस नहीं मिलता है। समय चला गया तो सब कुछ चला गया। अपने समय का कैसे सदुपयोग करना है ये आपको समझना है। तो बेटे को सब कुछ बातें समझ में आ गई, उसकी जिंदगी मानो बदल गई। उस बेटे ने अपने जीवन में जितना भी समय गंवाया था, उसको समझ में आ गया कि जो समय चला गया है वो तो बीत गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अब जो आने वाला मेरा समय है, अब उसको मुझे नष्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, उसका सही से सदुपयोग करना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि जो हमारे पास समय है उसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इधर उधर की बातों में या इधर उधर नालायक दोस्तों के साथ घूमकर व्यर्थ नहीं करना है। उस समय की कीमत को समझना है, एक एक सेकंड की कीमत को समझना है। हमें अपने समय को कहाँ खर्च करना है और कहाँ गंवाना है, ये हमारे दिमाग में ज़रूर रहना चाहिए। हमें अपने समय को खर्च अच्छे कामों में करना चाहिए, ना कि गलत कामों में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।